आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आई होप आपका साइंस का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जो आपके 15 से 20 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको इस वीडियो के बाद इनमें से कोई भी डाउट फिजिक्स में रहने वाला नहीं है। तो यहाँ सभी आपको फिजिक्स के फॉर्मूले मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो इसमें आपको दो लॉ पढ़ने हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए तीनों ये सेम प्लेन में है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल। नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा लॉ है, इसमें जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आपका जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है और इमेज सेम साइज की और सेम डिस्टेंस की बनती है इनसाइड द मिरर, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है वो ये है कि अगर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ आपको निकालनी पड़े तो फोकल लेंथ होती है इसकी इनफाइनाइट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। एक एक चीज और, अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन की बात करूं तो इसकी मैग्निफिकेशन होती है 1, ठीक है। क्योंकि इसमें सेम साइज की इमेज बनती है तो इसकी मैग्निफिकेशन भी हमारी 1 आती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं? तो स्फेरिकल मिरर में एक तो पढ़ना है एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है। इसके बाद लेंस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ फोकल लेंथ, वी इमेज डिस्टेंस, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, यानी म्यू इक्वल टू सी वाई वी। तो जो स्पीड होती है लाइट की इन वैक्यूम वो होती है सी, दैट इज सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो लेंस फॉर्मूला की बात कर लें, ठीक है। स्नेल लॉ भी पढ़ा होगा आपने, स्नेल लॉ ये देख लीजिए। स्नेल लॉ मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका देखिए ये स्नेल लॉ है, स्नेल लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इसका अगर मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की बात करें लेंस के की तो ये होता है प्लस v बाई यू। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है लेंस में तो यहाँ आएगा प्लस। ये भी बच्चे कई बार कंफ्यूजिंग में आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। इसके बाद पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू 1/f, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा ये यहाँ जो फोकल लेंथ रखी जाएगी वो मीटर में रखी जाएगी और यहाँ जो पावर आएगी वो आएगी डायोप्टर में, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगर आप सेंटीमीटर में यहाँ रख देंगे वैल्यू तो गलत आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी देख लेते हैं। तो देखिए करेंट जो होता है दैट इज आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, समय की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, कूलम पर सेकंड को, ठीक है। अगला वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कितना है? जूल, ठीक है, जूल में नापते हैं और कूलम तो जूल पर कूलम, इसी को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। कई बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं कि V इक्वल टू जो आई आर ओम्स लॉ है उसमें जो R की वैल्यू है V और I पे डिपेंड करती है। नहीं, रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती। किस पे करती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर और उस मटेरियल का मेक,
मतलब किसका मटेरियल बना हुआ, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, उसकी मेकिंग पे डिपेंड करती है रजिस्टेंस, ठीक है। तो लेंथ कितना बड़ा वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है, मोटा है पतला है, उस पर डिपेंड करती है। इसके बाद ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज, तो सीरीज में तो बहुत ईजी है, सिंपली आप जोड़ दो, दो रेजिस्टेंस, अगर 3 रेजिस्टेंस दे रखे हो तो सिंपली आप उनको जोड़ते चलो, ठीक है। तो जोड़ने पर आपको टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में होगा 1/r, जो 1 करके जोड़ देंगे आप, 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2 एंड जितने भी होंगे वो सो ऑन, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ V की जगह हम रख सकते हैं I/R, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला I² इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे यही दे रखा है आपको, ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग जो इफेक्ट होता है दैट इज I² R इंटू टी, ठीक है। तो जितनी भी हीट जनरेट होगी वो करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे, और जितने टाइम तक आप उसको करंट को फ्लो कराते हो। तो ये आपके पूरी ही फिजिक्स के फॉर्मूले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।